बैठिए सर। हाँ बताइए। इतना व्यस्त होने के बाद भी आपने हमें समय दिया मिस्टर मिग्रे, थैंक यू। हर एक सच्चे नागरिक को देश के काम में सरकार की मदद करनी चाहिए। ठीक कहा सर। हाय अमरन, अरुण बैन। हेलो मिस्टर बैन। पैरामिलिट्री ट्रूप का ऑफिसर सर। और ये मेरे कलीग मिस्टर दुमा। हेलो। हेलो मिस्टर दुमा। मिस्टर मिग्रे, अलाइड आर्ट कमीशन का गठन किया गया है, जिसमें हमारा काम ये देखना है कि नाजियों ने हमारे देश से क्या क्या कला संपत्ति चुराई और अपने साथ ले गए, उन सबको ढूंढना और उनके असली मालिकों तक पहुंचाना हमारा काम। ग्रेट जॉब। बट वर्ल्डमियर क्यों? सॉरी, वर्ल्डमियर तो गुजर गए कई 100 साल पहले। अचानक पुलिस को उनमें इतनी दिलचस्पी क्यों? मैं बताता हूँ सर। एक्चुअली ऑस्ट्रिया के ओल्ड ओसी से हमें वर्ल्डमियर की एक बेशकीमती पेंटिंग हमारे हाथ लगी है, जो युद्ध से पहले यही हमारे देश में हॉलैंड में थी सर। ये पेंटिंग ऑस्ट्रिया कैसे पहुंच गई, हमें बस यही जानना है। लेकिन इतने छोटे से सवाल के लिए आपको वर्ल्डमियर स्पेशलिस्ट के पास आने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी सर, जरूरत तो थी, क्योंकि ऐसे असाधारण सवाल का जवाब तो आप जैसा असाधारण आदमी दे सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये मिस्टर मिग्रे कि उस पेंटिंग के आखिरी मालिक ने कहा है कि उसने पेंटिंग गोयरिंग को बेची थी। एक मिनट ऑफिसर, आपने नाम क्या बताया अपना? जी, आपने अपना नाम क्या बताया था? बैन, अरुण बैन। ओह, तो आप यहूदी हो? हाँ। यहूदी हूँ और मुझे इस बात पर पूरा गर्व है मिस्टर मिग्रे। अच्छा, तभी गोयरिंग पर आपका इतना गुस्सा। 1,40,000 यहूदियों का खून किया गया इस देश में, और मुझे नहीं लगता तुम्हारा इतना कारण काफी होगा ना नाजियों से नफरत करने के लिए। बिल्कुल नहीं। आर यू रियली डच मिस्टर मिग्रे? व्हाट? नहीं, आर यू रियली डच? कंफर्म कर रहा हूं, ऑपरेशन ब्लैक ट्यूलिप शुरू हो चुका है ना। एक एक जर्मन कुत्तों को लात मार के इस देश से बाहर निकाल। होल्ड योर टंग ऑफिसर, होल्ड योर टंग। मैंने आपको समय इसलिए दिया है क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप लोग वर्ल्डमियर के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई राजनीतिक चर्चा हो। सॉरी, यू शुड बी। आई एम रियली सॉरी मिस्टर मिग्रे। यू शुड बी। तुमा, हमें सोचना चाहिए था कि एक आर्टिस्ट हमेशा निष्पक्ष और राजनीति से तो खुद को दूर रखता है। क्यों मिस्टर मिग्रे? सॉरी। देखिए, सॉरी सॉरी। मेरे पास समय बहुत कम है। अगर आप लोग सीधा सीधा सवाल करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। सीधा सवाल करता हूँ। एक्चुअली हमें 2 आर्ट डीलर्स का पता चला है जिनके पास सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले वो पेंटिंग थी। उनमें से दूसरा व्यक्ति वो था जिसने गोयरिंग को वो पेंटिंग बेची थी, पर किसने पहले और किसने बाद में बेची ये पता नहीं चला। दोनों ही कह रहे हैं कि बॉम्बिंग के दौरान उनकी सारी रिकॉर्ड्स बुक्स जलकर खाक हो गई। ऑफ कोर्स हमने दोनों का बयान दर्ज किया है, पर मुश्किल ये हो रही है मिस्टर मिग्रे कि दोनों एक ही बात बोले जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। वेरी मच इंटरेस्टिंग सर, वेरी मच। क्या क्या बताया उन दोनों ने? उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप मिस्टर मिग्रे, आप किसी से पेंटिंग खरीदते हैं और कहते हैं कि आपने दुमा को बेच दिया, और दुमा भी यही बात कहे कि उसने किसी से पेंटिंग खरीदी और आपको बेच दिया। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं मिस्टर मिग्रे। तो सवाल ये रहा कि किसने किससे पेंटिंग खरीदी है, राइट? नो सर, नो। इतने आसान से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आप जैसे महान आर्ट डीलर का वक्त क्यों बर्बाद करें? दरअसल हमें पता चला है वो पेंटिंग उन्होंने आपसे खरीदी है। बकवास कर रहे हैं आप। कॉफी। थैंक यू मिस्टर वेले, बहुत ही सही समय पे आए। दुमा प्लीज कॉफी। या प्लीज प्लीज। सर पानी। रख दो, किसी ना किसी को तो प्यास लगेगी। मिस्टर वेले जी सर। हमारे सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, बस उनके सही उत्तर मिलने की देर है, फिर हम चले जाएंगे। ओ सर, अभी आपके पास थोड़ा वक्त है। ओह सो नाइस ऑफ यू मिस्टर वेले। थैंक यू सर। नाइस कॉफी मिस्टर वेले। थैंक यू सर। मिस्टर मिग्रे, अगर आप हमारे साथ कॉफी पियेंगे तो अच्छा लगेगा। कॉफी नहीं पीता हूं, चाय पीता हूं, वो भी अकेले। ओह अच्छा, आप लोग वर्ल्डमियर की कौन सी पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं? द एडल्ट्रेस। दी एडल्ट्रेस। यस। ओह, दी एडल्ट्रेस। एडल्ट्रेस। याद आया, क्राइस्ट एंड द एडल्ट्रेस। दुनिया के मास्टरपीसेस में से एक है ये पेंटिंग। कैनवस पर
4 कैरेक्टर्स और सामने ही घुटने पर व्यभिचारिणी, साथ ही उसके सर पर घूंघट और चेहरे पर लज्जा मिश्रित मोहमयी हंसी का आभास। जीसस अपने दाएं हाथ की तर्जनी दिखाकर उस व्यभिचारिणी को कुछ कह रहे हैं और उनका बायां हाथ उसके कंधे पर और दुख भरा निष्पाप उनका चेहरा। जीसस के दोनों ओर 2 रक्षक हैं और दोनों रक्षकों की भाव को देखकर लग रहा है कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा पता चलता है कि जीसस की तर्जनी पतिता की ओर नहीं, वो दर्शकों की ओर है। मानो वो कहना चाह रहे हो कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। स्प्लेंडेड, माइंड ब्लोइंग मिस्टर मिग्रे। थैंक यू मिस्टर बैन। इतने दिनों पहले देखी गई पेंटिंग का इतना सटीक वर्णन। दुमा, हाँ, ऐसा काम एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। क्या करें मिस्टर बैन, कलाकार को भी कभी कभी डिटेक्टिव बनना पड़ता है। ओ बिल्कुल। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर कोई एक पेंटिंग खरीदता है तो वो दूसरे को बेचेगा, बिल्कुल। और दूसरा खरीदता है तो वो तीसरे को बेचेगा। ये तो बड़ी ही आम बात है। आम बात है मिस्टर मिग्रे, पर शायद आपको ये नहीं पता कि उस पेंटिंग का अंतिम मालिक था वो घटिया नाजी गोरिंग। So what? So what? वो कला के प्रशंसक हैं, इतना ही काफी। सो व्हाट मिस्टर मिग्रे? उस आदमी के एक इशारे पर हमारा पूरा देश तहस नहस हो गया है। 2 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई। कड़कड़ाते जाड़े के अकाल में भी उसने 30,000 लोगों को मार दिया। और आप कह रहे हैं सो व्हाट? हम तो पता लगा के रहे। हम लगाएंगे कि हमारे देश की कला संपत्तियों को नाजियों के हाथों में किसने बेचा। लगाएंगे। आर यू कम्युनिस्ट? INSB? What? नहीं, जिन्होंने नाजियों का स्वागत किया था कि आइए हमारे देश को बर्बाद करिए। Shut up! शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। हाँ? आपका पुलिस कमिश्नर मेरा खास दोस्त और क्लाइंट भी है। पता है आप बहुत ही प्रख्यात आदमी है मिस्टर मिग्रे, हमें मालूम है, इसीलिए कह रहे हैं। नाम बता दीजिए, क्या नाम था? श्रीवेशांदे या वोल्टर? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हजारों पेंटिंग बेची है, खरीदी है मैंने इतने सालों में। अब उनमें से किसी एक चुनिंदा पेंटिंग का नाम याद ना रख पाना स्वाभाविक बात है। बकवास करते हैं मिस्टर मिग्रे, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, वर्मियर की पेंटिंग की संख्या बहुत ज्यादा है नहीं, और हमें यह भी पता चला है कि वो पेंटिंग आपके पास जिसकी कीमत इस समय 16 लाख गिल्डर है, और अभी आपने पेंटिंग के बारे में सब कुछ सही बता दिया, और अब आप कह रहे हैं कि आपको पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस बात पे एक छोटा सा बच्चा भी हंस देगा। देखिए, बहुत वक्त बर्बाद कर दिया हमने। वैसे भी तुम्हारा सर के ब्रेकफास्ट का समय हो रहा है, तो प्लीज बताइए, बोल दीजिए। हॉरिबल, बोल दीजिए। आप लोग क्या कहते हो? मैंने जो कुछ भी कहा वो समझ में नहीं आया। शांत हो जाइए मिस्टर मिग्रे, शांत हो जाइए। ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं कि आप इतने परेशान हो रहे हैं। लीजिए, पानी पीजिए, पीजिए। मेरी तबीयत खराब हो रही है, ज्यादा स्ट्रेस लेना मना है मुझे। दिख रहा है मिस्टर मिग्रे, दिख रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं जल्दी जवाब दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, हमें यह पता है कि आपने पेंटिंग गोरिंग को नहीं बेची, अभी यहाँ से क्योंकि जब वो नीदरलैंड्स में आया तो आप युद्ध के डर से फ्रांस में छिप के बैठे थे। क्यों बकवास? दूसरी बात दूंगा, जब सबके घर पे बॉम्बिंग हो रही थी तो किसी कारणवश इनका घर बच गया। तो सुनिए, आपका सेल डीड भी बहुत ही अच्छा होगा। आप हद पार कर रहे हैं ऑफिसर। तीसरी बात मिस्टर मिग्रे, एक वर्मियर स्पेशलिस्ट होने के कारण आप उस पेंटिंग को कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है? किसे छिपा? किसे छुपाऊंगा मैं? जवाब दीजिए। मैं जवाब दे चुका हूं। मैं किसे जवाब दीजिए। जवाब दे चुका हूं। जवाब दीजिए मिस्टर मिग्रे, बोलिए। देखिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे